Praise the Lord, dear brothers and sisters. प्रभु यीशु मसीह के नाम पे सब भाई बहन लोगों को जय मसीह की। It's a great joy for you to meet you through this online. और ये बहुत आनंद की बात है कि आप लोगों के साथ ये ऑनलाइन के द्वारा मिलने का। I really miss the fellowship that we had before. और जिस तरीके से हम इकट्ठे होकर संगति करते थे उस संगति को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। But I still thank God for this wonderful facility that He has given us, where we can still gather spiritually and pray together. और फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस तरीके से जो अद्भुत रीति से हम परमेश्वर के जो संगति के लिए हम इकट्ठे हो सकते हैं आत्मिक उन्नति के लिए। For today's meditation before prayer, let's turn our Bible to 1 John chapter 5. और आज जो प्रार्थना से पहले प्रभु के वचन के मनन के लिए हम योना के सुसमाचार 5 अध्याय में हम आते हैं। We will read verse 14, 15 and 16. पहला योना के पत्र 5 अध्याय को हम 14, 15, 16 पद हम पढ़ते हैं। 1 John chapter 5 verse 14, 15 and 16. Brother Peter will read it for us. और पहला योना के पत्री 5 अध्याय की 14, 15, 16 पद मैं पढ़ता हूँ हिंदी पे। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। यदि कोई अपने भाइयों को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। Shall we pray? हम प्रार्थना करें। Most gracious Heavenly Father, I thank and praise you, Lord, for this wonderful opportunity that thou hast given me, O Father, to minister thy word to your children, O Lord. Lord, especially, O Father, at this time, I thank and praise thee for the word which is given unto us, O Father. Lord, I am unworthy to preach thy word, O Father. Hide me behind the cross. Use me as a vessel unto thy honor, O Father. Lord, also help the brethren who is translating, O Father. Lord, speak to us from the throne of grace. Especially we remember the brethren and sisters, O Father, who are gathered online to spend some time in prayer. Help them also, O Father. Make this time beneficial to us, O Lord. Make us prayer warriors, O Lord. In Jesus' precious name I pray. Amen. Amen. So, a message for a prayer, a brother said, it's not necessary. और जिस तरीके से प्रार्थना के लिए जो संदेश है जिस तरीके से कहा गया है कि ये आवश्यक है। But in our church, why we make it as an habit to meditate the word of God before prayers? और हम लोगों के मंडली में हम लोगों ने क्यों इस तरह का आदत बनाया कि प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर के वचन मनन करने का? The word of God prepare us, consecrate us, and give us the faith to pray earnestly. परमेश्वर के वचन हम लोगों को तैयारी करता है, हम लोगों को परमेश्वर के लिए अलगाई शुद्धता में लेके आता है और हम लोगों को विश्वास भी देता है कि उसको हम ईमानदारी के साथ प्रार्थना करने का। Some brothers and sisters have misunderstood the prayer. कितने भाई बहन लोगों ने इस प्रार्थना के विषय को जो गलत तरीके से समझा है। They have an attitude that prayer is all about requests and answers. और उन लोगों का इस तरीके का स्वभाव है कि प्रार्थना का मतलब ये है कि हम लोग विनती जाहिर करें और उसका उत्तर मिले। Dear brothers and sisters, we have to understand the benefit of prayer is beyond our request and answer from God. प्रिय भाई बहन लोगों, हम लोगों को ये समझना है कि जो हम लोगों का प्रार्थना है ये कि हम लोगों को जो समझ से भी बाहर है कि जो परमेश्वर हम लोगों को उत्तर भी देते हैं। Whenever we pray, we always think about the request that we are going to make and answer that we are going to get from God. और जब हम प्रार्थना करते हैं हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि हम लोग विनती परमेश्वर पे जाहिर करते हैं और परमेश्वर हम लोगों को उत्तर भी देते हैं। Based on this attitude, we can divide the prayer into 3 types. और इस तरीके के स्वभाव के आधार में हम लोग जो प्रार्थना के स्वभाव को 3 भाग में हम बांट सकते हैं। Prayer where the request is rejected by God.
और प्रार्थना जहाँ की परमेश्वर ने उस प्रार्थना की विनती को इनकार किया है। Prayer where the request is postponed for answer. और प्रार्थना ऐसा भी है जिसके उत्तर के लिए पीछे धकेला गया है। Thirdly, the prayers where the request is answered immediately. और तीसरा यह है कि जहाँ प्रार्थना करते ही उसका उत्तर भी तुरंत मिलता है। When we read verse 14, जब हम 14 पद को पढ़ते हैं, we can understand the prayer where the request is rejected. और जब हम वहां देखते हैं कि जहाँ प्रार्थना इस तरीके का है, उसका जो विनती भी तिरस्कार किया गया, इनकार किया गया है। We say that if we ask anything according to His will, He is going to hear us. This is the confidence that we have. और वह इस तरीके से कहता है कि कोई भी हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक मांगते हैं तो हम लोगों को वो मिल जाता है। ये एक हम लोगों को निश्चयता भी देता है। There are two lessons that we can take from this verse. और दो जो शिक्षा हम इस पद से ले सकते हैं। One is knowing the will of God and asking it in our prayer. और पहला ये है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना और हम लोगों को प्रार्थना के द्वारा उसके साथ मांगना। And the second thing is avoid asking things which is not according to the will of God. और दूसरा बात यह है कि जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं है, उस बातों को ना मांगने के लिए। To understand this, let's try to learn it from the prayer our Lord Jesus Christ did in the Garden of Gethsemane. और इस तरीके के इसके उत्तर के लिए हम लोग परमेश्वर ने जो गेत्सेमनी के बगीचा में जिस तरीके से प्रार्थना किया, उसके जीवन में से हम सीख सकते हैं। We'll turn our Bibles to Luke, the Gospel according to Luke, chapter 22. हम लूका के सुसमाचार 22 अध्याय में आते हैं। And let us all read verse 42. और हम सब लोग मिलके लूका 22 अध्याय के 42 वचन को हम लोग पढ़ें। Luke 22, verse 42. लूका के सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 40 वचन। Brother will read it for us. और ये मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरे नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। Here we can see Lord Jesus Christ knows the will of God. He knows that God has given him to take part in that cup. यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, कि वो इस तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर वो कटोरे को प्रभु यीशु मसीह पी ले, ये चाहता है। But we can see Father has rejected his request. पर हम यहाँ देखते हैं कि पिता उसकी विनती को तिरस्कार करते हैं। Over the years, our church has done a great job teaching us how to find the will of God. और बहुत सारे समय से लेके बहुत सालों से हम लोगों के ऊपर की मंडली ने इस तरीके से सिखाया गया किस तरीके से परमेश्वर की इच्छा को जाने। But the challenge for the believers, especially the young brothers and sisters, is to accept the will of God and to do the will of God. और ये एक चुनौती के रूप में खासतौर पर जवान भाई बहन लोगों के लिए कि परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसको अंगीकार करे। In other hand, the second point that I told, many times we know that this is not the will of God, but still we persist in asking which is not the will of God. और दूसरी बात मैंने इस तरीके से कहा गया है कि बहुत समय में हम लोग परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक ये नहीं है करके हम जानते हैं, फिर भी उसको हम जिद करके परमेश्वर से विनती करते हैं। So in this both the condition, we can see God is not accepting our request; He is rejecting it. और ये दोनों परिस्थिति में हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को विनती को स्वीकार नहीं करते हैं, इसको तिरस्कार करते हैं। But see what is done to our Lord Jesus Christ. Let us read verse 43. पर हम यह देखते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में किया गया है कि 43 वचन को हम सब लोग मिलकर पढ़ते हैं। Brother will read it for us, verse 43 in the same chapter. लूका 22 अध्याय के 43 वचन को मैं पढ़ता हूँ। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। Here you can see an angel appeared unto him from heaven and strengthened him. और हम यह देखते हैं कि स्वर्ग से एक दूत दिखाई पड़े और वो उस प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ दे रहा था। This is why I told you prayer is beyond our request and the answer from God.
और जो इसलिए मैं आप लोगों को कहा कि प्रार्थना हम लोगों को जो हम लोग समझने हम लोगों का आशा से भी बहुत ज्यादा है, जो कि परमेश्वर हम लोगों को उत्तर में देते हैं। The Father didn't give what Jesus requested for, but He strengthened him through this prayer. कि प्रभु यीशु परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह ने जो पिता के साथ विनती किया वो उसको नहीं दिया उत्तर में, लेकिन स्वर्गदूत को भेज के उसको सामर्थ दिया। Next, we'll read verse 1 John chapter 5, verse 15. The prayer where the request is postponed. और हम ये देखते हैं कि दूसरा जो पहला यूहन्ना के पत्र 5 अध्याय के 15 पद में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि जहां उसकी विनती को पीछे किया गया। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी हम जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। There are requests which are pending for very long time. और वह इस तरीके की विनती भी है जो बहुत लंबे समय से उसको उधर ही रुक के रखा भी है। Even in our prayer list we can see there are some requests which are pending even for years together. और हम लोगों के प्रार्थना के जो पर्ची में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसा विनती है कि बहुत सालों से भी वहां ये इसको इसी तरीके से अटका के रखा है। This we can give a word a name to it called the petitions. और इसको हम एक नाम दे सकते हैं कि इसको विनती विनय। We all wait for the answer from God. हम सब लोग परमेश्वर से उत्तर के लिए हम परख रहे हैं। God would have given you a wonderful promise. You would have claimed this promise and you would have prayed so often, but still the answer for it is not given. परमेश्वर ने आप लोगों को अद्भुत प्रतिज्ञा दिए होंगे और उसके लिए आप लोगों ने प्रार्थना भी किए होंगे, फिर भी परमेश्वर की तरफ से उसके उत्तर आप लोग नहीं मिला होगा। Because this waiting is so beneficial for a believer. क्योंकि ये जो परखना है ये जो विश्वासी लोगों के लिए और बहुत ज्यादा फायदेजनक है। The waiting will give you more goodness than the thing that you are expecting for. और जब ये आप परखते हो तो ये आप लोगों को जो आशा है उससे भी बहुत ज्यादा ये अच्छा बात देता है। For this, let's try to learn the lesson from the prayer which Anna did. और इसलिए हम देखते हैं कि इस प्रार्थना को कि अन्ना ने किस तरीके से किया उससे हम कुछ सीखते हैं। We'll turn to 1 Samuel chapter 1. हम पहला सामुएल के पत्री 1 अध्याय में हम आते हैं। We will read verse 11. और हम सब लोग मिलके उस 1 अध्याय के 11 वचन को हम सब लोग मिलके पढ़ते हैं। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के ऊपर दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। Here you can see the weight has done so much of the weight has given so much of bitterness to the soul of Anna. और हम यह देखते हैं कि जो हन्ना के जीवन में जो ये परख लेना बात है, इससे उसके जीवन में बहुत ऐसे तिक्त परिस्थिति लेके आया है। So, brother, can you hear me? Yeah, brother, I am hearing. Okay. So you can see this waiting has given so much of bitterness to the soul of Anna. और हम यह देखते हैं कि जो ये परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर के उत्तर के लिए परख लेना, ये हन्ना के जीवन में बहुत ज्यादा ऐसे तिक्त परिस्थिति दिया है। But at this time, the moment where she is making this prayer, this waiting has given us a great man called Samuel. और जब हम देखते हैं कि वही समय में कि जो उसका परख लेने का ये समय के बावजूद परमेश्वर ने उसके लिए एक सिद्ध व्यक्ति जो सामुएल उसके लिए दिया है। She is making a commitment that she will give the child to the service of God. और उसने इस तरीके के निर्णय भी परमेश्वर के साथ वाचा भी किए कि जो वो सामुएल उस बच्चे को परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं दूंगा करके। After this commitment, see what's happening to her. Let us read verse 18. और जब परमेश्वर के साथ उसने इस तरीके के वाचा किया तो क्या हुआ उसके जीवन में, हम 18 पद को पढ़ते हैं। उसने कहा,
तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। See, she didn't get the answer for the request she made. और उसने जो विनती की उसके उत्तर नहीं मिला। Still your request is postponed. It is waiting to be answered. और उसकी विनती को और भी पीछे खींचा गया कि उसको उत्तर देने के लिए परखना पड़ा। फिर See what the prayer has done to her. She is no more sad. The prayer has given the joy to her soul. और जब हम ये देखते हैं कि प्रार्थना ने उनके जीवन में क्या किया कि उसमें कोई भी दुख नहीं और उसमें आनंद आया। This is why I told you the prayer is beyond the request that we ask and the answer that we receive it. और इसी कारण मैंने आप लोगों को कहा कि प्रार्थना ऐसा है कि जो हम लोग आशा रखते हैं उससे भी बहुत ज्यादा बाहर है, हम लोगों को समझ से भी, और जो प्रार्थना का उत्तर जो उसको रुक के रखते हैं वो भी हम लोगों को समझ से बाहर है। Finally, the prayer where we get immediate answers. और अंत में हम ये ऐसे प्रार्थना देखते हैं जहाँ की तुरंत उसके उत्तर भी मिला गया। I guess many are excited to know what this prayer is. और मुझे लगता है कि मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं कि बहुत सारे लोग इसके लिए उत्सुकता है कि ये क्या है करके। Let's read 1 John chapter 5 verse 16 to understand this prayer. और ये प्रार्थना को जानने के लिए पहला यूहन्ना के पत्र 5 अध्याय उसकी 16 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। यदि कोई अपने भाइयों को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाए पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। Many people have misunderstood this passage. बहुत सारे लोगों ने इस भाग को गलत तरीके से समझा है। Even the Catholics, they misunderstood this passage. और कैथोलिक के विश्वासी लोगों भी इस भाग को गलत तरीके से समझते हैं। We have to meditate in this word to understand more truth from it. और इस वचन को और मनन करना है कि इससे और सच्चाई को जानने के लिए। Now we see that. और हम अभी उस तरीके के प्रार्थना के बारे में हम देखते हैं। We'll turn to an incident which is happening in Numbers chapter 16. और हम लोग इस घटना को जहाँ एक घटना हुआ उसके लिए हम गिनती की किताब 16 अध्याय में हम देखते हैं। And we'll read verse 41. और हम 41 वचन को हम देखते हैं। गिनती के पत्री 16 अध्याय और उसकी 41 वचन को हम पढ़ते हैं। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। Long story, I'm saying it very shortly. You can see here, yeah. और ये लंबे कहानी को मैं छोटे तरीके में आप लोगों को बता रहा हूँ इस जगह पे। The children of Israel are coming against Moses and Aaron. और इजरायली जातियों हारून और मूसा के विरुद्ध में आते हैं। God see this as a big sin and he is against them and he want to kill them. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर इस बात को बहुत बड़ी देख के उन लोगों के विरुद्ध में उन लोगों को मारने के लिए चाहते हैं इस तरीके से। Moses, he saw the sin of the people. He also saw the wrath of God on the people of Israel. और हम यह देखते हैं कि परमेश्वर की क्रोध इजरायली जातियों के ऊपर ये बात को भी देखा है मूसा ने, और इजरायली लोगों को भी मूसा ने देखा है। Look at his response. He didn't laugh or he was not happy. People who cursed him dying. और हम यह देखते हैं कि इस परिस्थितियों को कि किस तरीके से लोग मर जा रहे हैं उसके बाद उस लिए ये मूसा यहाँ आनंदित नहीं होते, खुश नहीं मनाते हैं। Instead, in 46, Moses is asking Aaron to make an atonement for the sins of the people of Israel. और हम ये देखते हैं कि उसके बदले में मूसा हारून को ये कहता है कि इजरायली लोगों के लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयारी करने को कहता है। Aaron prayed for the people of Israel and many people were saved from the death. और हारून ने इस तरीके से प्रायश्चित के ये तैयारी किया कि इजरायली लोगों के लिए, और बहुत सारे लोग मृत्यु से बच गए। This is what we see in verse 16, 1 John chapter 5 verse 16.
और जो ये बात हम पहले यूहन्ना के पत्री 5 अध्याय उसकी 16 वचन में हम लोगों को मिलते हैं। When you see a brethren sinning, we should ask, and God will give him life. और जब आप अपने भाई को पाप करते हुए आप देखते हो तो फिर परमेश्वर के साथ विनती करो कि वो भाई को जीवन मिले। Over the years, even in our church, we have handled the sins of our brethren in a wrong way. और बहुत सारे सालों से हम लोगों ने अपनी मंडली में भाई लोगों का जो पाप हम लोगों ने गलत तरीके से उस पाप को हम लोगों ने व्यवहार करते आया। We have become so judgmental in handling the sins of our brothers. और अपने भाई लोगों के पापों को जो व्यवहार करने के लिए हम लोगों ने गलत तरीके से अनुमान लगा के गलत तरीके से न्याय करके उसको हम व्यवहार किया। This has created confusion, commotion, and thereby it has weakened our fellowship. और वहां से ही इस गड़बड़ी और ये अलमल की परिस्थिति ये पैदा हुआ जहां से हम लोगों की संगति और भी कमजोर होते गया। But the advice to us from the word of God is we should pray for the sin of our brethren and we have to gift them life instead of death. और परमेश्वर के वचन से हम लोगों को ये संदेश मिलती है कि हम लोग अपने भाई लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन लोगों के जीवन दे। We have to make him an opportunity for him to confess and to redeem himself from that sin. और हम लोगों को ऐसे परिस्थिति खड़ा करना है कि वो भाई लोग पश्चाताप करें कि और ऐसी परिस्थिति में वो खुद भी बच जाए। Job in chapter 42 verse 8 we can see he is praying for his friends and saving them from the sin. और हम देखते हैं अय्यूब के किताब 42 अध्याय में कि उसने अपने दोस्त लोगों के लिए प्रार्थना किया अय्यूब ने और उन लोगों को भी बचाया। Abraham interceded for his needs for Lot. और हम यह देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के साथ विनती की है। Luke's Gospel chapter 13 verse 8 we can see our Lord Jesus Christ is interceding on our behalf to the Father and saving everyone's life. और हम देखते हैं लूका की किताब 13 अध्याय उसकी 8 वचन में कि अपना प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों के लिए विनती किया पिता के साथ कि हम सब लोगों के जीवन बचने के लिए। If you carefully see all these prayers which is made for interceding, और जब हम देखते हैं इस सब प्रार्थना को कि परमेश्वर के साथ जो पिता के साथ एक विनती विषाए जाते हैं, you can see the answer from God is immediate. और आप लोग देखते हैं कि परमेश्वर से उसके उत्तर तुरंत मिलता है। Immediately God took away the plague from the Israelites. और तुरंत इजरायलियों से परमेश्वर ने महामारी को हटाया। You can see God is saving Lot from the destruction of Sodom Gomorrah. हम यह देखते हैं कि परमेश्वर ने सदम और गमोरा को विनाश से नहीं बचाया। You can see Lord in Luke's Gospel chapter 13 we can see immediately God is granting what Jesus pleaded for. और जब हम ये देखते हैं लूका के सुसमाचार 13 अध्याय में परमेश्वर ने जिस वो परिस्थिति को देखा तुरंत परमेश्वर ने उसको निश्चय करके उस बात को दिया। So this is the greatness of interceding prayer. और ये जो दूसरों के लिए विनती करने प्रार्थना का महानता है। Don't think it doesn't benefit you. और इस तरीके से ना सोचे कि ये आपके लिए फायदाजनक नहीं है। In the case of Moses, God proved God is with Moses to the people of the Israelites. और परमेश्वर मूसा के संदर्भ में परमेश्वर ने प्रमाणित किया कि इस्राएली लोगों को जो मूसा के द्वारा बचाने के कारण से। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहन लोगों, we are going to close now. हम अभी बंद करने जा रहे हैं। The message from God is very clear to you. परमेश्वर से जो संदेश है ये बहुत स्पष्ट है आप सब लोगों को। He is saying that the prayers are much bigger, beneficial than what we request. और वो इस तरीके से परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना जो हम विनती कर रहे हैं उससे भी बहुत बड़े हैं और जो हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा फायदाजनक है। When you come to prayer, you might be in sorrow, in pain, in loneliness, in depth. You can be in the pain where nobody can console you. जब आप प्रार्थना में आते हो सकते आप दुख कष्ट और पीड़ा और ऐसे पीड़ा में है जो कोई भी आपको नियंत्रण नहीं कर सके। You might be in frustration why my prayer is not answered for years together.
और आप इस तरीके से निरुत्साहित भी हो सकते हो कि प्रार्थना करते मेरा प्रार्थना को बहुत सालों से भी उत्तर नहीं मिल रहा करके। But the word of God is very clearly telling us the answer from God is immediate, and there is lot of benefits we get when we pray. और परमेश्वर से जब हम ये प्रार्थना उत्तर सुनते हैं कि जब प्रार्थना करते परमेश्वर से तुरंत जो उत्तर भी है और बहुत सारे ऐसा फायदा भी है जो हम लोगों के लिए है। Prayer is beyond our request, and it will enable us to lead our spiritual life in successful manner. और प्रार्थना जो हम लोगों को जो विनती विषाद है उससे भी बहुत ज्यादा है कि जो हम लोगों को आत्मिक जीवन में हम लोगों को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फायदाजनक भी है। We will read one verse and close it. Ephesians chapter 3 verse 20. हम एफिसियों के पत्र 3 अध्याय उसके 20 वचन को पढ़ के हम बंद करते हैं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। May God strengthen us and make us prayer warriors in the days to come. परमेश्वर हम लोगों को सहायता करे, सामर्थ्य दे कि हम लोगों को ऐसे जो आने वाले दिन में इस तरीके से प्रार्थना करने वाले बनाए। Brother, praise the Lord. Jai Masih, praise the Lord. जय मसीह की, praise the Lord, brother. Jai Masih, praise the Lord to all. Before we go to the prayer, let us look unto the Lord for the grace. Let's hear some announcements also. और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के अनुग्रह को निहारते हैं और कुछ सूचना भी हम सुनते हैं। We thank and praise God for all the goodness He has led us upon. Thank you for the word also today, inspiring us to bring our prayer petitions to Him. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि और आज की सेवकाई के लिए भी और जो हम लोगों को परमेश्वर ने इस तरीके से अपने विनती और प्रार्थना के विषय को हम परमेश्वर के आगे जाहिर करने के लिए दिए। And before we pray, let us hear that Friday we will be having worship meeting at 9:45. Kindly come online and receive the word of God. और हम आने वाले शुक्रवार 9:45 से जो आराधना की सेवकाई के लिए हम आते हैं, कृपा करके आप लोग ऑनलाइन में आ जाइए और परमेश्वर के वचन को भी आप लोग ले लीजिए। Even in the afternoon we have a church chain prayer and we are continuing and we believe that God is hearing our prayers, so continue to uphold all the needs of the church and individuals spiritually and materially, and He will surely answer our prayers in the due time. और मध्याह्न काल से 12 बजे से रात को 12 बजे तक हम लोग चैन प्रेयर में रहे हैं। आप लोग कृपा करके प्रार्थना करें मंडली की जो जरूरत को और व्यक्तिगत जरूरत को और आत्मिक जरूरत को भी जो परमेश्वर हम लोगों को इस तरीके से बनाते रहे और पूरा करते जाए। Also children ministry also continue to pray. और बच्चे को सेवकाई के लिए भी आप लोग निरंतर प्रार्थना कीजिए। Also as we announced before also, please refrain from posting any
unnecessary and other information or chatting in the website, in the group, WhatsApp groups, and let it be related to our ministry and prayer and any other things. और जिस तरीके से पहले भी बताया गया है कि आप लोग कोई भी अनावश्यक बातों को, अनावश्यक वस्तु, कोई भी चीज को इस तरीके से प्रार्थना हम लोगों के ग्रुप में पोस्ट मत कीजिए, ताकि ऐसे जो सेवकाई के और प्रार्थना के विषय वस्तु को ही बस ग्रुप में आप लोग पोस्ट कीजिए। And also remember all those who are in the front line working in the health ministry and the health division, and also sanitization and also security and the police and all the others who are directly, indirectly exposed to this coronavirus. So kindly uphold especially them in your prayers. और कृपा करके आप लोग प्रार्थना में याद कीजिए, जो कि अगला पंक्ति में रह के जिस तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाला और स्वास्थ्य में जो भी सैनिटाइज करने वाले लोगों को और पुलिस सिक्योरिटी जो भी है, जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो संपर्क में आते हैं ये कोरोना वायरस के पेशेंट बीमारी लोगों के साथ, इन सब लोगों के लिए भी निरंतर प्रार्थना करें। So let us pray.